ऐसे खाते हैं ऐसे छोटे लोग। हेलो गाइस, आई होप आप सब बहुत खुश होंगे। राधे राधे सभी को। तो अभी चल रही है नवरात्रि और मैं आई हुई हूँ अपनी मौसी के यहाँ ओरछा, और मेरे पीछे लेटे हैं ये शख्स। हम सब आए हुए हैं, अच्छा सा एक गेट टुगेदर है क्योंकि मौसी जी के यहाँ पे भागवत चल रही है और मंदिर बनवा रही हैं, तो हम उसके पूजन के लिए आए हुए हैं। क्योंकि लाइट चली गई है पर कोई बात नहीं, सूरज भगवान है ना रोशनी देने के लिए। सो मैंने नहा धो के तैयार हो गई और अभी बज रहे हैं मात्र 8:15। चलिए, मतलब मेरे लिए बहुत नई चीज़ है ये। और ये है, ये बोल नहीं पा रही, इनकी तबीयत ख़राब है, इसको बुखार है और टॉन्सिल्स में पेन हो रहा है, स्टार्ट हुआ है ना, पहली बार टॉन्सिल्स हुआ है इसको। सो बस अभी हम जाएंगे मंदिर में, क्योंकि ओरछा है तो ऑब्वियसली राम राजा सरकार के मंदिर तो जाएंगे दर्शन करने के लिए। तो हम अभी मंदिर जाएंगे एंड देन फिर हम जहाँ पे प्रोसेस चली कथा वगैरह है, आज लास्ट डे है कथा का, रुक्मणी विवाह है, तो मैं आपको वो सब भी दिखाऊंगी। और क्योंकि मैंने बहुत दिनों से ब्लॉग नहीं बनाया फुल, तो मुझे एक अच्छा सा कंटेंट मिल गया बनाने के लिए और मैं आई हुई हूँ। मतलब हम सब बहुत टाइम, जैसे मैं मिल रही हूँ मेरे मौसी के लड़कों से 7 साल बाद। लास्ट में उनसे मिली थी इनकी शादी में, एंड जिसमें से तो एक की शादी में भी नहीं गई थी मैं। तो अभी मैं उनसे इस चक्कर में भी मैं सोची लो गेट टुगेदर हो जाएगा एक, तो हम आ गए हैं और हम बढ़िया अब इन्जॉय करते हैं। अभी थोड़ी देर में मिलते हैं, मंदिर जाने के लिए तैयार व्यार होकर फिर आपसे मुलाकात करते हैं। साक्षी पैर दबा दो मैं प्लीज, बहुत दर्द कर रहा है जी पैर। हम तुमसे मंटू कितना भी प्यार कर तो ये जे तो ना दबाए, जब प्यार को तो चले जो तो मैं जी पा दबाओ। हमारा प्यार एक साइड, तुम्हारे पाओ एक साइड। कल मिट्टी की वजह से गंदे हो गए वैसे। हाँ तो घिसके दो पे दबा रहा बर्थडे पे डाल रही। तो गाइज ये पैर इसलिए दबाए जा रहे हैं क्योंकि इनने ब्लॉग में कंटेंट दिया है, और देखिए कैसे पैर दबाए जा रहे हैं। हाथ धुलूंगी गाइज मैं, हाथ धुलूंगी। अब तो दवाई दे, अब तो हाथ के अंदर गंदगी पहुंच है मैं यार, प्यार करा था। ये हमारी भाभी जिससे आप पहली बार मिल रहे होंगे, क्योंकि मैं ही इनसे शादी की पहली बार मिल रही हूँ। मैं इनसे इंगेजमेंट में मिली थी बस, उसके बाद पहली बार मिल रही हूँ। और अब इनकी एक अच्छी खासी बच्ची है जब मैं इनसे मिलने आई हूँ। हम इनके कहाँ आए थे शादी में? ये आग लगाओ नंद, आग लगाओ नहीं। और मैं आपकी शादी में 10 दिन रुकी थी, तो आप मेरी शादी में 15 दिन रुकना। आग लगाओ नंद है यार। 10 दिन, 5 साल पहले के 10 दिन अभी 15 दिन के बराबर होते हैं। में बहुत तेज है। आग लगाओ औरत। चिक ये मजबूरी थी, मेरे एग्जाम कोई मजबूरी नहीं, जिसको आना होता है वो कहीं पेपर छोड़ के आ जाती है, बैग लगा के आ जाती है। जिसको आना होता है वो नहीं, उसके लिए माफी दी जाती है। हाँ ना, भाभी अच्छी है, बढ़िया आई। आइए देखो रिद्धि मिश्रा। गाइस तो मैंने चेंज वेंज कर लिया है, साक्षी ने भी सूट पहन लिया है, और ये मेरी मम्मा तो लाइटिंग अच्छी नहीं आ रही ना ज़्यादा। आप बनोते दिखाएं, आप बन दिखाएं, आप दिखाएं, दिखा रहे हैं हम गाइस कैसे दिख रहे हैं। अब देखिए हम कैसे दिख रहे हैं। सब अभी हमें मंदिर जाना है, बस रिद्धि तैयार हो जाए एंड देन हम बस मंदिर के लिए निकलते हैं। और हमारी भी कैसी जैसे गोल्डन स्किन लग रही है ना, क्लिक कर लीजिए। हाँ यार सो बस ये अब हम फोटो वोटो क्लिक करके हम मंदिर पहुंच के आपको दर्शन, क्योंकि वहाँ फ़ोन तो ऐसा रिकॉर्ड नहीं करने देते, अलाउड नहीं है रामराज सरकार में, पर थोड़ा थोड़ा दिखा देंगे क्योंकि फिर हम मंदिर में दर्शन करने जाएंगे। कैसे लग रहे हैं हम दोनों? गाइस बस अभी हम जस्ट राम राजा मंदिर, यहाँ पे वो काम चालू, आप ये देख रहे हैं सब टूटा फूटा। ये देखिए आप, यहाँ पे काम चल रहा है, ये पूरा कंस्ट्रक्शन चालू हो रहा है। और ये हम तीनों चल दिए दर्शन करने। ये है मंदिर, अंदर जाना है, और अंदर शायद मोस्टली फ़ोन से अलाउड ही नहीं है, तो शायद ही रिकॉर्ड करें हम कुछ। मंदिर जाओ और सकते पल्ला रामनवमी के लाने। तो ये सारी सजावट हो रही थी रामनवमी के लिए, क्योंकि राम राजा सरकार का मंदिर है तो ऑब्वियसली वहाँ रामनवमी बहुत ज़्यादा अच्छे से मनाई जाती है। तो क्योंकि यहाँ पे 12 बजे उनका जन्म होता है और वो सारी, तो सबके लिए डेकोरेशन चल रही थी। और मैं यहाँ अंदर जा रही हूँ तो ये चल रहा था डिस्कशन हमारा कि फ़ोन अलाउड नहीं है वहाँ, फ़ोटो क्लिक करना अलाउड नहीं है, फ़ोन ले जा सकते हैं पर फ़ोटोज़ या वीडियोज़ नहीं बना सकते। तो हम वो कहीं कुछ नहीं रिकॉर्ड करा। फिर ये मंदिर भी है बाबा महाराज का, यहाँ आए हुए हैं।
आप जैसे ही मंदिर से बाहर निकलेंगे तो वहाँ आपको मिलेगी एक तिवारी जी मिष्ठान भंडार। पूड़ी सब्जी यहाँ बहुत ज़्यादा फेमस है। अगर आप ओरछा आएँ और अगर आप मंदिर के दर्शन करने आएँ, आप बिल्कुल आप यहाँ आके खा सकते हैं। अच्छी मतलब बहुत फेमस है, मैंने कभी खाई नहीं है, इसने खाई हुई है, बहुत टेस्टी। मैं ट्राई कर रही हूँ इसको। रिद्धि मिश्रा सुबह समय में खाएंगे, तीनों लोग खाएंगे अभी हम। और आपको मैं काम वाली भाई दिखाती हूँ खाना खाते कैसे खाते काम वाली लोग। ऐसे खाते हैं ऐसे छोटे लोग। तो ये है वो पूड़ी सब्जी और रायते की प्लेट। एक्चुअली यहाँ पे क्राउड का बहुत ज़्यादा ही आवाज़ आ रहा था तो फिर मैंने हटा दिया। तो मैंने सोचा वॉइस ऊपर दे देती हूँ। और इनकी पूड़ी सब्जी सही में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। क्वांटिटी देखिए आप, क्वांटिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है और ओनली 50 रुपीज़ पर प्लेट है। तो और इसमें आपको सब्जी एंड रायता रिफ़िल हो जाता है, आपको जितना चाहिए उतना। तो काफ़ी ही प्यारा टेस्ट है। तो अगर आप ओरछा जाते हैं और आपको कोई अच्छी लोकेशन चाहिए कुछ खाने पीने के लिए, एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप यहाँ बिल्कुल प्लीज़ ट्राई कीजिएगा, बिल्कुल ट्राई कीजिएगा, क्योंकि ये काफ़ी ही रीज़नेबल और काफ़ी ही टेस्टी है। मैंने भी पहली बार खाई, सो मेरी तरफ से तो थम्स अप। तो फिर हम चले गए उस लोकेशन पे जहाँ पे भागवत और माता का मंदिर और भैरव जी का मंदिर बना था। तो वहाँ पहुँचे, वहाँ थोड़ी देर बैठे, फिर पता चला 12-20 बजे मुहूर्त है। तो हमने जाके प्राण प्रतिष्ठा अटेंड करी। और तो आप अभी देखिएगा कि मतलब मूर्तियाँ बनवाई हैं मेरी मौसी जी ने, तो उसके लिए भागवत करवाई थी उन्होंने वहाँ पे। तो ये भैरव जी है, इनके लिए ऑलरेडी एक जगह है जो एक चबूतरा होता है हमारे यहाँ, वहाँ पे इनको स्थापित करना था। तो मैं इनको रिकॉर्ड करी थी इनकी पूजा का टाइम। अब इनको उठा के लेके जाएंगे स्थापित करने के लिए और इनकी पूजा वगैरह होगी। तो मंदिरों में मूर्तियाँ पहले उनकी प्राण प्रतिष्ठा होती है, उसके बाद होती है। तो प्राण प्रतिष्ठा की प्रोसेस चल रही है 3-4 दिन से, उसी के लिए कथा करवाई जा रही थी। तो हाँ बस उनको अब स्थापित करने जा रहे हैं आज। वो देखना अभी मैं आपको एक चबूतरा दिखाऊंगी वहाँ उनके लिए, क्योंकि उनकी जो मूर्ति का साइज़ उस हिसाब से एक छोटा सा गड्ढा करा हुआ है ताकि उनको उसमें फिक्स कर सके। और उनका पहले पूजन अभिषेक होता है, फिर और जो यजमान लोग होते हैं वो इनकी पूजा करते हैं और फिर उसके बाद भगवान जी को वहाँ स्थापित करते हैं। तो हमने ऐसे भगवान जी वहाँ स्थापित करे और उनकी पूजा वगैरह करी। एंड इनकी पूजा करने के लिए जो ऑलरेडी मौसा जी थे वो बैठे, उन्होंने पूजा करी है और गाने गा रहे थे हम माता रानी के। और मैंने सोचा जो अपनी दोनों भाभियाँ दिखाती हूँ जिनसे मिली हूँ। ये है एक निधि भाभी, वो है अर्चना भाभी। दोनों ही बहुत प्यारी हैं, क्योंकि इनसे मैं इनकी शादियों के बाद पहली बार मिल रही हूँ। तो सोचा दिखा देती हूँ आपको। किससे हो जाए, भैया लोगों से बातें बहुत हुई पर एक्चुअली ब्लॉग रिकॉर्ड करने का दिमाग में ही नहीं आया और मैंने करा भी नहीं रिकॉर्ड। मैं भूल गई उनको रिकॉर्ड करना। हम बातें करने में इतने बिजी थे कि हमारे दिमाग से निकल गया कि रिकॉर्ड भी करना होता है। और ये हैं काली माता का मंदिर जो भैरव जी स्थापित हुए, वैसे काली माता भी हुई और ये बहुत ज़्यादा प्यारी लग रही थी। तो इनको मैंने स्थापना होने के बाद रिकॉर्ड करा है, सो दैट इनको अच्छे से प्यारा सा रिकॉर्ड करा हुआ। कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है ना। और ये ऐसा मंदिर है, एक मंदिर ऑलरेडी बनवाया गया है पूरा पहले से, उनमें मूर्ति स्थापित कराई। और ये उनकी पूजा की प्रोसेस होती है उसके लिए सारी चीज़ें रखी है, नवग्रह एंड ऑल जो भी। हे गाइस, रिकॉर्ड कर रही हैं, ये दीदी का फैमिली आया हुआ है, मैं और मेरा कालू। हे गाइस, ये मेरा भाई है, नहीं सॉरी ये मेरा दोस्त है। और अभी हम जा रहे हैं वापस, क्योंकि हम आए थे फ़ोन चार्ज करने। और पीछे किल्ले सलग दोनों बिन्नुओं की। इस टाइम मैंने पता, ए यार रुको ना यार, हम अपना बना रहे पंचायत में। हमने चावल बनाए तो उनको रिकॉर्ड करनी चाहिए ना। हमारे चावल बना दे में से किसी बड़ी कढ़ाइया पे बैठे थे हम। अरे हम कितने बड़े पटा पे बैठे थे तो वो कढ़ाई पे, कितने बड़ी कढ़ाई में खाना बना रहे थे। तो मैं हलवाइयों वाला काम कर रही थी। अभी मैं गिर जाती हूँ, मेरी बहन मेरे को संभालती भी नहीं, गिरो हमारी वो बंद रही थी। ये जा रही है, देखो एक बोलती अपनी भाषा में, तुमको शर्म लगा? नहीं दीदी, नहीं दीदी। सुबह सब हम जा रहे हैं वापस कथा वाले जगह पे जहाँ कथा चल रही है। खा पी के सही बता रहे हमारे जा रहे भैया हमारे जा रहे भैया खा पी के अब अपनी जगह पे, जितने हमारे कथा बच रही पहुँचा था हमारे। और हम कैसे लग रहे सबको बताइए। वो सब तो ठीक है। हाँ देखो सुनो, अगर तुम सही में गिरती हाँ तो हम सही में नहीं संभालते, कैसे हम अपनी पगड़ी बना रहे थे। और चाहे बहन को सर फूट जा तो ना घंटा नहीं फर्क पड़त। तो मूड पत्थरा में मारो, चाहे ईंट में न कच्चे में मारो। सुनो बाबरी बिन्ना गाना को एक्चुअली मतलब है का जो गाना हमने सिर्फ जो सुनो तुनक तुनक तुक तुन्ना। हाँ ये तो पता है।
इतनी तो अवेयर हूँ मैं इस दुनिया से। और सुनो बाबरी बिन्ना मतलब सुनो बाबरी बिन्ना एक्सप्लेनेशन। सुनो बाबरी बिन्ना। देखे होंगे कहीं ऐसे रोड पे चलते फिरते कार्टून। कपड़ों से लग रहा है हम थोड़ा सब टाइप और हर करियो कपड़ों से लग रहा है हम सब भागिए पागल है। तुम नचबो नहीं खत्म हो रही है पागल। दिखाइए कैसी बन रही। अब नंबर 1 की कार्टून है बात के दे गाइस मेरी साक्षी की पगड़ी नहीं बन रही है, ब्लॉग भी चल रहा है और यहाँ मैडम की पगड़ी भी बन रही है। तो हम लोग आपको एक गाना सुनाना चाहते हैं। सास तुड़क तुड़क तुन तुन्ना सुनो बाबरी बिन्ना। ए भाई दादी का नाम क्या था? दादी का नाम बिन्ना नहीं है, बुलाते हो ना बिन्ना सब। बिन्ना इज द नाम कॉमन। ये साक्षी बन गई मौलाना खली अली। चलो चलो सही में मौलाना नहीं होती जो सिंगर्स होती है मट ऐसी लग रही पूछ देखो मैं बालन की देखिए मट पूछ। एक मिनट रुकियो यार। यार वो सही नहीं आ रहा हो यार। सुबह तुम्हें जो मैं वो कैमरा कम मिरर से तो लग रहा हो। खुलो है तो चुका मैया ब्लॉग में का बाय गाइस, मिलती हूँ मैं बागवत वाले उस जगह पे पहुँच। 2 मिनट। और फिर हम पहुँचे तो आज रुक्मणी बात आती, प्यारी सी रुक्मणी बनी हुई थी। ये है बाची, मेरी छोटी वाली भाभी की लड़की, और ये है सांख्या निधि भाभी की लड़की। ये इनकी लड़की है और ये इनके बगल में मम्मी बैठी हैं बाची की। ये दोनों ही बहुत क्यूट हैं। गोविंद दामोदर माधवेति। सारी रात गोपियाँ रोई कैसे, बोले विसृज्य लज्जाम। तो क्योंकि विवाह हुआ है तो ऑब्वियसली पाँव पखारे जाएंगे, तो पाँव पखारने की रस्म हो रही है। और बहुत सारे कल्चर में नहीं होता होगा, पर पाँव पखारना एक प्रोसेस होती है शादी के बाद। उसके बाद ये जो यजमान होते हैं वो आएंगे, सबसे पहले टीका लगाएंगे और उनके पैर पखारेंगे। तो मौसी मौसा जी वही कर रहे हैं। तो उसमें होता क्या है, हल्दी वाला पानी होता है, उनको पैरों पे छुबाते हैं ऐसे, एंड फिर माथे से लगाते हैं, अपने पैर पड़ते हैं उनके, और उनको जो भी दान दक्षिणा देनी होती है वो दे देते हैं। और दोनों भी लाइक मुझे रुक्मणी जी बनना है, काना किसी को नहीं बनना था उसमें। गाइस तो अभी हम आए हैं, सारा मतलब रात का सब कुछ खत्म हो गया है। हम लोग अभी 10 बज गए हैं और हम ओरछा में आए हैं चाय पीने के लिए, क्योंकि हमें अच्छी चाय नहीं मिल रही थी। तो बस बाहर निकाले, मम्मी से परमिशन ली, मम्मी बोली हाँ चली जाओ। परमिशन क्या, मम्मी को बुलाया चलिए, मम्मी हम चाय पीने जा रहे हैं, दिख रहे हैं मम्मी हम चाय पीने जा रहे हैं। मम्मी बोली ठीक है जा रहे हो, तुम्हारे लिए भी ले आना। तभी हम दोनों चाय पिए, बाकी के लिए हम लेके जाएंगे। और ये देखिए इसको रसमलाई खानी है, पर ये बोल रही है अगर मैं रसमलाई खा ली तो चाय मीठी नहीं लगेगी। शक्ल दिखाओ, अच्छी लग रही, डोंट वरी। कैसा है आपका रात में यहाँ? तो ये पार्ट 1 पार्ट 2 के लिए बने रहेगा चैनल पे। प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, क्योंकि बहुत ज़्यादा बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो प्लीज़ देखिएगा इस चैनल ब्लॉग को, और मैं आपको सेकंड पार्ट जल्दी ही डाल दूँगी इसका।